अरविंद केजरीवाल अपनी शातिर सियासत में खुद तो उलझे ही, उन्होंने पूरी दिल्ली को कबाड़ा कर दिया। पूरी तरह से दिवालिया हो चुकी दिल्ली। आतिशी मरलेना से लेकर सौरभ भारद्वाज तक सबके सब दिल्ली के हेल्थ मॉडल का गुणगान करते हैं, लेकिन हकीकत ये कि दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं फंड न होने की वजह से पूरी तरह से चरमरा गई है, ठप पड़ी है। हालात ये है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को साफ तौर पर दिवालिया कह डाला। हाईकोर्ट ने आतिशी मरलेना की सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि एक तरफ तो आप दिवालिया हो चुके हैं और दूसरी तरफ जब केंद्र सरकार पैसे दे रही है तो आप उसे स्वीकार नहीं कर रहे। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार पर कई तीखी टिप्पणियां करते हुए कह दिया कि आप वास्तव में दिवालिया हो चुके हैं। हाईकोर्ट दिल्ली में प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना को लागू किए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था। गौरतलब है कि असल में अपनी सियासत को चमकाने के लिए केजरीवाल ने कभी दिल्ली में केंद्र की आयुष्मान योजना को लागू होने नहीं दिया, जिस वजह से दिल्ली के लोगों को इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ नहीं मिल पाया। मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गिडिला की पीठ ने कहा कि यह अजीब है, दिल्ली सरकार केंद्र सरकार की सहायता स्वीकार नहीं कर रही, जबकि दिल्ली सरकार के पास अपनी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के लिए कोई पैसा नहीं। पीठ ने कहा कि आपकी राय अलग हो सकती है, लेकिन इस मामले में आप सहायता से इनकार कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि अस्पतालों में मशीनें काम नहीं कर रही हैं, आपके पास प्रस्ताव में कोई पैसा नहीं आया, आप नागरिकों के लिए 5 लाख रुपए देने से इनकार कर रहे हैं। 7 भाजपा सांसदों ने आम आदमी पार्टी सरकार को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी ABPMJAY को लागू करने के लिए निर्देश दिए हैं। उच्च न्यायालय का रुख किया। अदालत ने मामले में 28 नवंबर के लिए सूचीबद्ध किया। जनहित याचिका में कहा गया कि दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जहां वंचितों के लिए लाभकारी स्वास्थ्य योजना लागू नहीं हुई। मुख्य न्यायाधीश मनमोहन ने कहा कि मैं अदालत में खुलेआम कह रहा हूं, आप वस्तुतः दिवालिया हो चुके हैं। आपके स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। इस तरह की गड़बड़ी में आप केंद्रीय सहायता स्वीकार नहीं कर रहे। दिल्ली सरकार के पास चुनाव कराने से लेकर मुफ्त की योजनाओं को चलाने के लिए भी फंड नहीं बचा। यही वजह है कि आतिशी मरलेना महज 2-2.5 महीनों के लिए 10,000 करोड़ का कर्ज लेने की कोशिश कर रही हैं। इसके लिए उन्होंने अपनी तरफ से प्रयास भी तेज कर दिया है, लेकिन दिल्ली के वित्त सचिव महंगे ब्याज दरों पर कर्ज के लिए जाने के लिए खिलाफ हैं और केंद्रीय वित्त मंत्रालय को भेजे जा रहे इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री आतिशी ने हस्ताक्षर कर दिए, जबकि राज्य के वित्त विभाग ने इस पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि आदर्श आचार संहिता के कारण खर्च में कमी की उम्मीद है। ऐसे में दिल्ली सरकार का फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं चाहता कि केंद्र सरकार से लोन लिया जाए। विभाग का कहना है दिल्ली को NSSF से बाहर निकाला जाना चाहिए। NSSF दिल्ली के अलावा अरुणाचल प्रदेश, केरल और मध्य प्रदेश ही कर्ज ले सकते हैं, जबकि अधिकांश राज्यों ने NSSF से बाहर रहने का फैसला किया क्योंकि ये लोन बाजार की तुलना में कई अधिक महंगे होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।